तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जीके के ओरिजिनल पेपर यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड स्टूडेंट आप सभी के बिल्कुल भी ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बिल्कुल ही ऐसा ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस क्लास को एंड तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। ये सारे प्रश्न आप सभी के 2019 वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर आप सभी को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ठीक है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, जिससे क्या होगा आप सभी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप सभी को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि यार मैं इतना क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ एग्जाम में, ठीक है ना, तो मैं इसको पार कर जाऊँगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 यानी कि रिपन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1984 में। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1984। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है करे कि मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं। यानी कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि थारू जनजाति हुआ, अब से कैसे बहुत सारे जनजाति है जिससे कि प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बार बार देखने को रिपीटेड किया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 यानी कि केन्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर है करें कि सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यानी कि स्टूडेंट अगर सर्विस शब्द की बात की जाए किस खेल से संबंधित है तो ये हो जाएगा आप सभी का वॉलीबॉल। और ऐसे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा शब्द आप सभी के किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 7 नंबर की भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की अगर संख्या की बात करते हैं स्टूडेंट तो आप सभी का 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 12 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच अगर बात किया जाए सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। आप सभी का शुद्ध यहाँ पर शुद्र, यहाँ पर क्षुद्र हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे लिख लीजिए क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर की भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन की बात किया जाए स्टूडेंट की कहाँ पर चली थी, ये भी आपसे के प्रश्न ऐसा एग्जाम में कई बार पूछे गए। अगर आपसे के रेलवे एग्जाम की बात किया जाए तो ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर कहाँ से कहाँ तक चली थी और कितने ईस्वी में चली थी, ठीक है ना। ये भी प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है। तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 11 नंबर की किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि इंद्र देवता के लिए पुरंदर का शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड स्टूडेंट अगर आपसे कंटेंट और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की युग की बात की जाए किस युग में इसकी स्थापना किया गया था। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देखिए, देखते कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते, ठीक है ना। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुप्त काल में, गुप्त युग में बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 14 नंबर की किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो वो हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेगास्थनीज हो जाएगा, विदेशी यात्री मेगास्थनीज हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न की नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है। तो नाट्य शास्त्री की बात किया जाए तो भरत मुनि हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये किसके उद्गार द्वारा व्यक्त किया गया था। तो 16 का जगह ए यानी कि महात्मा गांधी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 17 नंबर की वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या की बात किया जाए तो आप सभी का हो जाएगा सी यानी कि 12 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। 18 का जगह यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर है कि प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं। अब देखिए आपसी के एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि खिलाड़ी से संबंधित पूछ लेता है, कौन खिलाड़ी कहां से बिलोंग करते, किस देश से संबंधित है। तो ऐसा भी प्रश्न स्टूडेंट आपसी के एग्जाम में देखने को बन जाते, तो इस टॉपिक को भी आपसे अच्छे तरीके से रीड जरूर कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 19 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूएसए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि राजीव खेल रत्न पुरस्कार के तहत
एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनाम में कितना रुपया दिया जाता है? तो 20 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न, और अभी तक आप सभी क्लास को लाइक नहीं किए तो आप सभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कि संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1993 में। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर है कि कुक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है या किस देश में स्थित है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको कम किया गया था। ठीक है ना, 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 24 नंबर है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1931 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 4 किस से संबंधित है? तो संविधान के भाग 4 की बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी की यहाँ पर देखिए 6 की, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 नहीं है। आप सभी को यहाँ पर मुझसे टाइप में गलत हो गया है, यहाँ पर आप सभी भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का 4 न करके आप लोग यहाँ पर 6 लिखिएगा, क्योंकि आप सभी के 6 से संबंधित बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो भारत के संविधान 6 से कौन संबंधित है? तो 25 का हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर की संविधान संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो 21 का हो जाएगा एबी विलियर्स। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 28 नंबर की सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? तो 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 29 नंबर की रंगोली भारत के किस क्षेत्र से प्रमुख कला शैली है? तो 29 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 30 नंबर और आज का ये लास्ट प्रश्न है आप सभी का। करें कि कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।